स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम आपत्ति दर्ज करना सिखाएंगे। आपत्ति क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन है, हम 4 भाई हैं, उसमें से एक भाई ज़मीन किसी और को बेच दिया है। अब 3 भाई जो और बचे हैं उनको पता नहीं है, और वो जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं उस भाई को लगता है कि ये हमारा हिस्से में आता, या थर्ड वाले को लगे या फोर्थ वाले को लगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उस दाखिल खारिज को जो है वो आपत्ति दर्ज करा करके तत्काल स्वरूप उसको रोक लगा सकते हैं। कई केसेस हो सकते हैं, जैसे आपके दादा के नाम से ज़मीन था, या आपके बाप के नाम से ज़मीन था, या आपके बाप के नाम से ज़मीन था लेकिन उनकी वाइफ जो है, आपके पिताजी नहीं रहे, उनकी वाइफ जो है वो ज़मीन को बेच दिए, चचानी ज़मीन को बेच दिए। कई तरह के केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, और इसी को लेकर सरकार ने यहाँ पर जो नियम है वो लागू किया था कि जिसके नाम से जमाबंदी होगा सिर्फ वही व्यक्ति ज़मीन बेच सकता है। हालांकि त्वरित इस पर फिर रोक लगा, लेकिन वो जो सिस्टम था मेरे ख्याल से वो बढ़िया था। लेकिन अभी जो दस्तावेज हैं वो पूरे रेडी नहीं हुए हैं, और ऐसे में जो डिड ऑफिस है, जो रजिस्टर ऑफिस है, वो भी ठप पड़ गया था, रजिस्ट्री हो ही नहीं रहा था। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो उनके नाम से नहीं है, जो विक्रेता है उसके नाम से नहीं है, बाप के नाम से है, दादा के नाम से है, तो कुछ खतियानी ज़मीन है। तो ऐसे में अभी सुधारने में काफ़ी सारा वक्त लगेगा। समय समय पर यहाँ पर लगातार अपडेट आते जा रहा है। जैसे आप का नाम में गड़बड़ी है, प्लॉट में गड़बड़ी है, तो आप उसको आप खुद से सुधार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो, ठीक है। और अगर आपका जमाबंदी नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, रसीद ऑफलाइन ही सिर्फ कटा हुआ है, तो उसको भी आप चढ़ा सकते हो। उस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, और एक वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है जिसमें हमने एडिट करने के बारे में बताया है। आज की इस वीडियो में हम आपत्ति दर्ज करना सिखाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर जो ऑनलाइन प्रक्रिया है आपत्ति दर्ज करने का, तत्काल त्वरित दाखिल खारिज को रोक लगाने का, वो कैसे करें। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि आप ऑफलाइन भी दस्तावेज दरखास्त लिख करके सीओ के पास दे दीजिएगा तो रोक लग जाएगा। लेकिन आज मैं खुद गया वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि देखिए इससे फास्ट आपका जो ऑनलाइन सिस्टम दिया गया है आपत्ति दर्ज करने के लिए, वहाँ से आप करेंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा और बेनिफिट होगा आपको। तो आपत्ति दर्ज आप स्वयं खुद से भी कर सकते हैं। आइए बिना देर किए हम पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं किस तरीके से आपत्ति दर्ज करते हैं, दाखिल खारिज पर त्वरित तत्काल रोक कैसे लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। biharbhumi.bihar.gov.in/ करके आप सर्च करेंगे गूगल पे तो भी आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए बहुत तरह का इंटरफेस है, सब पर लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं। आपको इस वीडियो में हम सिखा रहे हैं दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। पहली बार आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम, जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर रहेगा, यहाँ पर कैटेगरी रहेगा, यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर के साथ संबंध, एक वैलिड ईमेल आईडी, पूरा एड्रेस, टाउन, विलेज और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। इस कैप्चे को फिल कर रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में 1 टाइम ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी डाल करके उसको आप फाइनल सबमिट करेंगे। आप सक्सेसफुली, आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। वापस से लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिस मोबाइल से आपने अकाउंट बनाया, अपना कैप्चा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो डालेंगे और साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, नेक्स्ट पेज। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दाखिल खारिज वाद आपत्ति दर्ज करें, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगरचे आपका यहाँ पर दोबारा से सेशन आउट होता है तो वापस से आप यहाँ पर दोबारा लॉगिन करें, ठीक है। चलिए हम दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही दाखिल खारिज वाद आपत्ति दर्ज करें पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जिस भी जिला के लिए आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं वो जिला यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो अंचल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने वित्तीय वर्ष आएगा। जब भी जमीन जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो सामने वाले के पास केवाला है, उस रजिस्ट्रेशन का ईयर्स आप देख लें और यहाँ से डाल दें। अब केस नंबर आपको डालना है। केस नंबर क्या होता है, जो आप दाखिल खारिज के लिए अगर सामने वाला पार्टी दे देता है
तो उसमें एक केस नंबर मिलता है, वाद संख्या। ठीक है, तो वाद संख्या तो भाई आपको कर्मचारी से मिल करके निकलवाना ही होगा। सबसे पहले तो आपको ये तो पता चल ही जाता है कि आपका जमीन बिक चुका है। अब बिक चुका है तो आप अपने कर्मचारी के पास जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा कि हमारा जो जमीन है वो फला आदमी आपको दिया है, तो उसमें से हमको वाद संख्या दे दीजिए। वाद संख्या ऐसे नहीं मिलता है तो सीओ से आ जाकर आप मांग सकते हैं, या कई कभार केस में ऐसा होता है कि सामने वाला पार्टी भी दे देता है, या इन सब से नहीं मिले तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब केस नंबर जो है वो केस नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो जो सा भी आपका केस नंबर है वो केस नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। देन नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, पूरा नाम डिटेल सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। स्टेटस अभी कर्मचारी का पास जो है वो पेंडिंग है। फाइल करेंगे, यहाँ पर आपत्ति का विवरण यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिख देंगे कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अपना नाम, उसके बाद अपने पिता का नाम, अपना ग्राम, उसके बाद पंचायत, उसके बाद थाना, अंचल, अस्थायी निवासी हूँ, मैंने खाता नंबर इतना से, प्लॉट नंबर इतना, रकबा इतना इतना। ठीक है, जो भी आपका होगा मौजा फिर लिख देंगे। फिर आपने जिस व्यक्ति से खरीदा खरीदा है, आपने अगर खरीद लिया है तो वो यहाँ पर डाल देंगे कि मैंने भी खरीद लिया, फलान भी खरीद लिया है, या आपका और कोई ऐसा मैटर है। यानी जो भी मैटर है आपत्ति का जो लीगल है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे हिंदी में, या फिर इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बेहतर है हिंदी में करें। उसके बाद जो लीगल दस्तावेज हैं आपके पास, जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज को मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करिएगा और सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको यहाँ पर कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो सामने वाला का वाद है वो तत्काल त्वरित रोक लगा दिया जाएगा, एक वैलिड रीजन देके जो कि आपके रीजन से टैली करेगा। तो इस तरीके से आप वाद पर आपत्ति लगा सकते हैं खुद से घर बैठे। लीगल के लिए मैं बताया हूं, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं तो नहीं होगा भैया, उल्टा आप पर केस भी हो जाएगा, फंस जाओगे। तो लीगल अगर है तो आप यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हैं। सो आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।